Okay, thank you very much. So, how to become a successful trainer? लास्ट हमारी 26 डेज की जर्नी कंटिन्यूसली चल रही है। इस जर्नी के अंदर हमने सीखा है कि एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए हमको कौन से स्टेप से काम करना पड़ता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी खुद की एक यूएसपी होनी चाहिए। आप आपने बहुत सारे ट्रेनर को देखा होगा, लेकिन आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। बिकॉज अगर आप उनको कॉपी करेंगे तो लोग आपके पास ट्रेनिंग देने के लिए लेने के लिए क्यों आएंगे, राइट? तो आप उसमें से कुछ पॉइंट्स को ले सकते हो, बट आपकी खुद की यूएसपी क्रिएट करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या किया है, मैंने खुद का एक टॉपिक बनाया है, मतलब खुद की स्क्रिप्ट बनाई, खुद का एक मेरा फॉर्मूला है। उसको नाम दिया मैंने सागर, SAGR। ये सागर फॉर्मूला क्या होता है कि एस फॉर द स्टोरीज सिनेरियोस, ये फॉर अवेयरनेसेस, जी फॉर गीता विजडम के साथ मैं काम करता हूँ हमेशा, क्योंकि मैंने लाइफ का बहुत सारा टाइम जो है मेरे गीता के साथ मतलब पढ़ने के अंदर, उसको अप्लाई करने के अंदर लगाया है। तो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है ना कि ईटीआर जो बोलते हैं कि उसको अर्न द राइट। आपने अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी किया है उसके साथ साथ आप ट्रेनिंग दे सकते हो या ले सकते हो। ये फॉर एप्लीकेशन, मतलब मेरी ट्रेनिंग जो होती है वो हमेशा प्रैक्टिकली अप्लाई, जो एक्शंस होते हैं उसके ऊपर रहेगी। क्या होता है ना, जब भी हम खुद अपने हाथों से कुछ काम करते हैं तो 100% हमारा अवेयरनेस जो होते है वो बढ़ जाता है, हमारी लर्निंग बढ़ जाती है, और हम समझते हैं उस कंसेप्ट को कि जब हम हाथों से करते हैं। आर फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिजल्ट, आपको हमेशा रिजल्ट के ऊपर काम करना है। मतलब आप जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ना उसके ऊपर आपको सामने वाले पर्सन के अंदर 100% ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। इसी बेस के ऊपर आपको ट्रेनिंग देना है, राइट? ये मेरा खुद का एक ट्रेनिंग का फॉर्मूला है। तो आप अपने ऐसी कुछ भी एक यूएसपी कर सकते हो। इसके हमने कई सारे पेज देखे। एक होता है कि ट्रेनर का माइंडसेट, राइट? ये पूरा का पूरा जो है अभी आप माइंडसेट है। तो इसके अंदर का इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि व्हाट इज ट्रेनर, आपको समझना है कि ट्रेनर कौन होता है, राइट? तो अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की जो रियल मीनिंग क्या है, एक ट्रेनर का पर्पस क्या है, राइट? आपको कैसे आप अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, राइट? ये सभी चीजें आपको समझना है और उसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग देनी है। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, राइट? एक कोच, मोटिवेशनल ट्रेनर जो होता है वो क्या करता है, खाली मतलब इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बट 100% ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा उसी उसी तरीके से काम करते हैं। आपको ये तय करना है कि आप किस टाइप का ट्रेनर हो, मतलब लाइफ कोच हो, कॉर्पोरेट हो, मोटिवेशनल हो, टेक्निकल हो, एजुकेशनल हो, वॉट एवर, बट आपको 100% ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए काम करना है। गीता के अंदर जो बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, राइट? 2.47 के श्लोक के अंदर। तो आपका हमेशा क्या है ना कि जो ट्रेनिंग देंगे आप उसके ऊपर फोकस करना है। रिजल्ट क्या आ जाएगा वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो हमेशा आपको 100% आपको खुद को डिलीवर करना है। तो उसके साथ साथ आप अगर कुछ ऐसे एक्टिविटी बेस्ड, ऐसे असाइनमेंट बेस्ड अगर काम करेंगे तो आपका जो ट्रेनिंग का जो मेन इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य है ना वो सफल हो जाएगा। सो आपको एक भी दूसरी चीज अंडरस्टैंड करनी होगी कि टीचर, ट्रेनर, कोच एंड मेंटर्स, इसके अंदर डिफरेंस क्या क्या है। तो टीचर हमेशा क्या करता है कि हमेशा आपको नॉलेज देगा। ट्रेनर क्या करता है, आपके अंदर की स्किल्स को डेवलप करेगा। कोच क्या करता है, आपके अंदर जितना भी पोटेंशियल है उसको पूरा का पूरा बाहर निकलेगा। मतलब आपके अंदर 400 मीटर दौड़ने की ताकत है, लेकिन आप सिर्फ 100 मीटर तक ही दौड़ रहे हो। कोच आपका जो इंटरनल पोटेंशियल है, कैसे आपको 400 मीटर तक लेके जाना है ना, वो आपके कोच कोच की जिम्मेदारी होती है। एंड मेंटर्स क्या करते हैं, मेंटर्स आपको हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, जहां पे आप रुक गए वहां पे आपको खींचेंगे, जहां पे आप काम नहीं करेंगे वहां पे आपको पुश करेंगे, पुल करेंगे, किसी भी हालत में जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक लेके जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन की लाइफ के अंदर टीचर, ट्रेनर, कोच एंड मेंटर, ये चारों गुण को अप्लाई किया था, और आपने फाइनल देखा कि अर्जुन कौन थे। मतलब महाभारत के अंदर जो अर्जुन थे ना वो दो टाइप के थे। एक अर्जुन 1.0 और अर्जुन 2.0। कुरुक्षेत्र में जाने तक एक अर्जुन अलग था, कुरुक्षेत्र में जाने के बाद जब भगवान ने अर्जुन को जब गीता बताई, तब उसके बाद जो अर्जुन बन गया ना, वो एक अर्जुन अलग था। तो आपको भी सेम, जो भी आपके ट्रेनर पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके अंदर अर्जुन 2.0 का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो
एक वर्ल्ड के अंदर जो ग्रेट ट्रेनर्स होते हैं, व्हाई पीपल फॉलो द ग्रेट ट्रेनर्स, लोग इनको क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि इनकी कुछ क्वालिटीज होती है, ट्रस्ट होता है इनके ऊपर, क्रेडिबिलिटी होती है। मैंने जैसे कहा कि ये हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, राइट? और उनके पास हमेशा एनर्जी रहेगी, कभी आपको उनका जो ऑरा है ना अलग ही लेवल का होता है। तो आपको भी सेम टू सेम उसी टाइप का ट्रेनर बनना है, तो एम्पैथी के साथ साथ कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा काम करना पड़ेगा। गीता के अंदर जो 9.14 में जो चैप्टर बताया कि सततम कीर्तयित्वा एकांत चतुर्वतः, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कभी भी है ना, आपको अगर लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है ना, तो एक बार ट्राई करके किसी चीज को छोड़िए मत। कंसिस्टेंसी मतलब आपको जितना आप कंटिन्यूएशन के अंदर प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप मास्टर बनते जाएंगे। अभी हमने ये रिवीजन में क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन ही ये है कि हम अगर कंसिस्टेंटली अगर 30 दिन तक ये रिवीजन करते रहेंगे, तो लास्ट 30 डेज तक आपको सो पूरे के पूरे जो पैरामीटर्स है ना, बिल्कुल भी आपके माइंड के अंदर आ जाएंगे। तो देखिए, तो पानी की बूंद जो पड़क टपकती है ना पत्थर के ऊपर, टप 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 टप, तो हर एक टप को, टप टप को है ना बहुत वैल्यू है। पानी की बूंद आनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट आपको अंडरस्टैंड करना है। फिक्स माइंडसेट मतलब क्या होता है? बहुत बहुत सारे आपके अंदर जो है ना निगेटिव पॉइंट्स के ऊपर आप काम करेंगे। जैसे कि मैं एक छोटे गांव से आया हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ, मुझे डर लगता है, राइट? फियर ऑफ फेल्योर आ जाएगा मेरे। बहुत बार पता है कि आपको फेल्योर गलत नहीं है, बट फेल्योर की का जो फियर ना वो गलत है, राइट? वो ये कभी नहीं होना चाहिए। इस फियर को निकालना है, चैलेंजेस को अवॉइड नहीं करना है बिल्कुल, राइट? एक्सक्यूज को नहीं बोलना है, एंड कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए आपको रेडी होना है। फिक्स माइंडसेट वाला क्या करता है, सभी चीजों के अंदर उसको अच्छा लगता है। तो आपको हमेशा ग्रोथ माइंडसेट करना है, हमेशा लर्निंग करते रहिए कुछ ना कुछ। तो जैसे कि गीता के अंदर पता है कि 6.5 के अंदर उत्तरेदात्मनात्मनाम, मतलब आपको क्या करना है, खुद को ही आपको उठाना है ऊपर। तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करने से आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी अच्छी बन जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एंड एक ट्रेनर बनने के लिए खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हु एम आई, मैं पूछिए कि मैं कौन हूँ, मेरी यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, मेरी वैल्यूज क्या क्या है, मेरी एक्सपर्टाइज क्या क्या है, माय ऑडियंस कौन सी है। मतलब आप बच्चों के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो और एडल्ट्स के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो, राइट? या किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड माय ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉमिस, आपने क्या क्या प्रोमिस की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज क्या करना है आपको कि राइट योर ट्रेनर्स आइडेंटिटी स्टेटमेंट। आपका ट्रेनर का आइडेंटिटी स्टेटमेंट क्या है वो आपको लिखना है। आपके पास एक अच्छा सा मिशन एंड विजन होना चाहिए, राइट? लॉन्ग टर्म अगर विजन है आपके पास, तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। एंड मिशन स्टेटमेंट आपको आपके पास होना चाहिए। जैसे क्या, मुझे किसी ने कब भी नींद में से भी उठा के पूछा कि क्या है, तो मैं बताता हूँ तो कि मैं क्यों जी रहा हूँ, तो ट्रांसफॉर्म द माई लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म द अदर्स लाइफ। मतलब मेरे साथ जो जो कुछ भी लोग आएंगे उनका लाइफ में कंप्लीटली चेंज कर दूंगा। ये मेरी मेन यूनिक आइडेंटिटी है। तो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है। और मिशन एंड विजन का रोल है ना माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब आप अगर आपके पास अगर कुछ मिशन एंड विजन नहीं है, तो खाली जी के कुछ फायदा नहीं। आपका हमेशा ट्रेनिंग का पर्पज जो है, पर्पज ऑफ ट्रेनिंग हमेशा क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमारा अभी जो चल रहा है टॉपिक की हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेनर, राइट? तो हम ये पॉइंट छोड़ के कभी दूसरे जगह पे नहीं जाएंगे, राइट? तो हमारा पूरा का जो कोर का पर्पज है, वो ये कम्प्लीटली हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेनर इसके ऊपर ही रहेगा। जैसे कि इससे पहले हमने लास्ट टाइम में एक टॉपिक कवर किया था कि बिलियनर माइंडसेट, राइट? तो उसके ऊपर हमने 21 डेज कम्प्लीटली मनी के ऊपर काम किया था कि मनी मनी साइकोलॉजी, राइट? इतना पावरफुल प्रोग्राम था। एंड पर्पज ऑफ ट्रेनिंग अगर आपका पास क्लियर है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अवेयरनेस स्किल के ऊपर कैसे काम करना है, राइट? बिहेवियरल चेंजेस किस पैटर्न की वजह से आ जाएंगे। एंड हमेशा आपको सेंटर ऑफ कोर के ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिजल्ट, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। एक सक्सेसफुल ट्रेनर के लिए सक्सेस हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई सारी ऐसी हैबिट्स होती है, जैसे कि मैंने कई सारे ट्रेनर्स का सर्वे किया, तो कॉमन हैबिट मिली हर एक ट्रेनर के अंदर की, जो उनको रीडिंग की हैबिट थी, राइट? उन्होंने रीडिंग को हैबिट को अप्लाई किया। रीडिंग मतलब क्या है, बुक पढ़ना, राइट? डेली की डेली। उसके साथ साथ ऐसे कई सारे हैबिट्स है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, मतलब रात को कम से कम 2-3 मिनट को लिखना, प्रिपरेशन एंड रिफ्लेक्शन के साथ साथ प्रैक्टिस को, राइट? ये सभी चीजें के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेनर जाते हैं। डिसिप्लिन होता है, वो हाईली डिसिप्लिन होते हैं।
उनके पास हेवी कॉन्फिडेंस होता है, मतलब वो, हाँ, हेवी मतलब कैसा है, वो क्या करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर अच्छे से काम करते हैं, प्रॉपर प्रिपेयर करके आते हैं, कभी भी इनकम्प्लीट प्रिपरेशन से कभी डिलीवर नहीं करेंगे। हमेशा आपको क्या करना है, पॉजिटिव टॉक करना है। एक ह्यूमन माइंड के अंदर सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 24 आवर्स के अंदर मोर देन 70,000 थॉट्स उसके माइंड के अंदर कंटिन्यूसली आते हैं। देखिए, अगर 70, हर एक सेकंड को थॉट्स आता है, आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। अब इन 70,000 में से थॉट में से आप क्या करते हैं, जिन थॉट्स के ऊपर आप एक्शन करते हैं, काम करते हैं, उसके ऊपर आपको सक्सेस मिलती है। तो हमेशा आपको टॉक जो है पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे। ट्रेनर के लिए खुद की एक सेल्फ इमेज होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार बताया कि एक डायमंड है, बट लेकिन खुद को पत्थर समझ रहा है, तो वो पत्थर है, फिर कुछ फायदा नहीं उसका। बट एक रियल में पत्थर है, लेकिन वो खुद को डायमंड समझ रहा है, डेफिनेटली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज जो डायमंड जैसी रहेगी, उसका चलना, उसका हिलना, उसका बिहेवियर, उसका हर एक पैटर्न जो डायमंड जैसे रहेगा। सो सेल्फ इमेज क्या करता है, आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है, राइट। बिहेवियरल चेंजेस, इंटरनल डायलॉग्स को बदल देगा, आपकी पर्सनल स्टैंडर्ड्स को एक हाई लेवल पे लेके जाएगा। सो आप जो भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स है जो आपको एम्पावर कर रहे हैं, आपकी खुद की ले, जैसे कि मैं पावरफुल ट्रेनर हूँ, मैं इस नॉलेज का कंटेंट के अंदर बहुत पावरफुल हूँ। आपकी यूएसपी क्या है उसको लिखिए, वही आपको सेल्फ इमेज बताएगी। आपकी पर्सनल वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए आपको ऑनेस्टी के साथ साथ काम करना है। हमेशा हर किसी को रिस्पेक्ट करना है। एंड सेवा परमो धर्म, मतलब सर्विस के अंदर आपको 100% बिलीव करना है। आप जहाँ पे जाके कुछ भी काम करेंगे ना, 100% सर्व करने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर हर कोई एक इतना पर्सन जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बट आपको सर्विस के ऊपर डिपेंड रहना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे जून के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं, बट जैसे कि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ये मेरा माइक है, इंटरनेट है, यहाँ पे किसी, ये सब चीजें मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई तो पर्सन है ना, सर्व कर रहे हैं। उनके प्रति हमारे अंदर बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। एक्सेल के साथ साथ हमको ग्रोथ के साथ साथ डिलीवर करना है। हमेशा एक सक्सेसफुल ट्रेनर ना हमेशा बहुत इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब जो जैसे बोलते हैं वैसे ही काम करते हैं हमेशा, मतलब उनके पेट में मुंह के ऊपर एक काम के अंदर कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको हमेशा ट्रस्ट बिल्डिंग करना है, और ट्रस्ट को कभी किधर खोना नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट खोने के बाद ना बहुत डिफिकल्टीज आ जाती है। आदमी कहीं पे कभी नहीं रहता है। सो कीपिंग कमिटमेंट, जो भी आप कमिटमेंट कर रहे हो उसको 100% डिलीवर करना है। प्रोफेशनल एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। आप दूसरे किसी के बारे में उनके पीछे कभी नहीं बोलना है, जो है वो है, नहीं तो नहीं है। और हमेशा रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, मतलब हर किसी को रिस्पेक्ट देके काम करना है। ऑनेस्टली मार्केटिंग करनी है, कभी गलत नहीं बोलना है कि हमारे इधर 3 दिन में ऐसा होता है, 4 दिन में वो चीज हो करके दिखाएंगे, 8 दिन में मनी मैनिफेस्टेशन करके दिखाएंगे। रॉन्ग कमिटमेंट कभी नहीं करना है, राइट। कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट के साथ आपको जीना है, ये आपकी प्रोफेशनल एथिक्स होती है। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस का बैलेंस करना, मतलब सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ सेल्फ रेगुलेशन के साथ साथ आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए। एंड सोशल स्किल को डेवलप करते करते आपको ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर एक एक कदम आगे बढ़ाना है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या बताता है आपको, हमेशा हर जितने भी वर्ल्ड के अंदर की ग्रेट ऑफ द ग्रेट ट्रेनर दिखी, वो हमेशा हाईली पॉजिटिव एटीट्यूड उनके पास होता है। जैसे कि वो हमेशा सॉल्यूशन फोकस होगी, प्रॉब्लम के ऊपर उनका ध्यान जाता ही नहीं। तो आज से भी आपको तय करना है कि आपको प्रॉब्लम के बारे में कुछ सोचना नहीं है। हमेशा आपको जो कुछ भी बोल रहे हो सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। एंड एक रूल लिख लो आज से कि नो कंप्लेंट ओनली ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल भी कंप्लेंट करनी नहीं है, हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ जीना है, राइट। ग्रेटिट्यूड इज द वर्ल्ड बिगेस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के अंदर की सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। जब भी आप ग्रेटिट्यूड करते हो, तब आपका माइंड जो है वो शांत रहता है, आपके अंदर एक अलग की एनर्जी आ जाती है, आपका ऑरा जो अलग सा क्रिएट हो जाता है। तो ग्रेटिट्यूड के बहुत सारे बेनिफिट्स है। हमने एक इसके ऊपर स्पेशल टॉपिक भी लिया था। ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, हर एक जो ऑर्गन्स है वो एकदम ठीक ठाक काम कर रहे हैं। उनके प्रति भी आपको ग्रेटिट्यूड रखना है, राइट। आपने किधर पानी भी किसने आपको दिया तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड रखना है। एंड एक सक्सेसफुल ट्रेनर क्या करते हैं, मोस्टली को रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं, राइट। उनके पास ओनरशिप माइंडसेट होता है, कभी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, हमेशा कुछ भी काम करने के लिए इनिशिएटिव लेंगे।
आपको भी सेम टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है और अकाउंटेबिलिटी रखना है। देखिए सामने वाले आपके अगर स्टूडेंट नहीं कर रहे तो आपको उनको कॉल करके फोन करके सब कुछ करके आपको काम करना है। एंड उस कमिटमेंट को आप है ना मार्क्स देते दीजिए, उसका ट्रैकिंग प्रोग्रेस रखिए। मैंने क्या कमिटमेंट किया था, मैंने क्या डिलीवर कर रहा हूँ, कितना परसेंट कर रहा हूँ, राइट। सो हमेशा फीडबैक लेते रहिए, फीडबैक लूप के अंदर आपको काम करना है। सक्सेसफुल ट्रेनर लोग का जो है ना टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट रहता है। एक्चुअली मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता है, वो होता है टास्क मैनेजमेंट। आप कौन से टास्क को पहले काम कर रहे हो, जल्दी करो। आपके पास प्रायोरिटाइजेशन क्या है, आपकी प्लानिंग कैसी है, राइट। आप कितना डिस्ट्रैक्शन फ्री है। ऑल थिंग्स आर मैटर, मतलब कुछ से सारी चीज मैटर करती है। सक्सेसफुल ट्रेनर के पास ना प्रॉपर गोल्स होते हैं, राइट। तो उनके गोल रहेंगे स्मार्ट गोल्स, राइट। उनका आउटकम क्या आ जाएगा ये भी वो सब कुछ लिखा होता है। स्मार्ट गोल मतलब आपके गोल जो है वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे किसी को 12 दिसंबर 2027 को एक 4 BHK को बंगला लेना है, दोपहर को 12:12 12 मिनट 12वें सेकंड पे उसका स्क्वायर फीट इतना इतना रहेगा, ये सोसाइटी के अंदर रहेगा, उसकी प्राइस इतनी कॉस्ट रहेगी, हर एक कुछ डिटेलिंग कीजिए। उसको प्लानिंग कीजिए कि मुझे 6 मंथ्स के अंदर क्या काम करना है 2 मंथ्स के अंदर क्या काम करना है, राइट। और उसको अचीव करने के लिए आपको काम करना है, राइट। तो एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए आपको हमेशा प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना है। डीप वर्क के साथ, फोकस के साथ, आपकी एनर्जी को मेंटेन मैनेज करते हुए एकदम हाई एक्टिविटी इम्पैक्ट के साथ आपको हर एक कुछ काम करना है। एक सक्सेसफुल ट्रेनर के पास डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी बहुत हाई लेवल पे होती है। जैसे कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग कैसा है, रिस्क असेसमेंट कैसा होता है, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग का फ्रेमवर्क आपको डेवलप करना है। आपका डेली रूटीन के ऊपर काम करना है, मतलब आपका कल हमने देखा कि मॉर्निंग रूटीन, लर्निंग ब्लॉक, प्रैक्टिस ब्लॉक, रिफ्लेक्शन ब्लॉक, जो काम जिस ब्लॉक के अंदर हमने तय किया उसी टास्क के अंदर आपको कंप्लीटली खत्म करना है। एंड एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट जो है कि वो रीडिंग की हैबिट है, राइट। तो रीडिंग की हैबिट क्या करती है ना, देखिए मतलब आप ट्रेनर बनो नहीं बनो, अदरवाइज आप लाइफ के अंदर कुछ भी प्रोफेशन आपके पास हो, बट आपके पास अगर रीडिंग की हैबिट है तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 रैंक आने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको है ना सब्जेक्ट मास्टर बनना है, मतलब जनरल फिजिशियन नहीं बनना है कि कान को भी दवाई देंगे, आँख को भी देंगे, राइट, बुखार भी के लिए भी देंगे, आपको ऐसे नहीं। एक तो आपको न्यूरो सर्जन बनना है, नहीं तो हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है। जितना आप स्पेशलाइजेशन करते जाएंगे ना उतनी आपकी रिस्पेक्ट, वैल्यू, आपका सब कुछ बढ़ते जाएगा। तो रीडिंग की हैबिट जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो कहा गया है ना कि एम्प्टी माइंड कैन नॉट क्रिएट द पावरफुल ट्रेनिंग, राइट। जो खाली मन जो होता है वो कभी भी पावरफुल ट्रेनिंग्स नहीं दे सकता है मुझे। तो एक ट्रेनर की सबसे बड़ी एसेट क्या है, उसका लैपटॉप, उसका माइक ये नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन ये नहीं है। उसकी सबसे बड़ी एसेट क्या है, उसका नॉलेज। उसकी सबसे बड़ी एसेट है उसका नॉलेज, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन में बदलने वाली क्षमता। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक जो है ना कि रीडिंग की हैबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम यहाँ पे ये नहीं सीखेंगे कि किताब को कैसे पढ़ना है, आया समझ। हम सीखेंगे हाउ टू रीड, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू नोट, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू टीच। मतलब लोगों को कैसे सिखाना है। ये 5 जो स्टेप्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नो रीडर क्या करता है, नॉलेज जमा करता है, लेकिन ट्रेनर की नॉलेज क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसको चेंज करती है। तो जस्ट टाइप ऑन चैट बॉक्स कि आप लास्ट 7 डेज के अंदर कितने पेज पढ़े होंगे, 0, 10, 20, 50 प्लस, 100 प्लस, वॉट एवर। आपने जो कुछ भी है, लिख लीजिए। मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपने जितना भी पढ़ा है, रीडिंग की है, उसमें से आपने अप्लाई कितना किया है। देखिए अगर आपने अप्लाई किया नहीं है तो कुछ फायदा कभी भी नहीं हो जाएगा, आया समझ। यही पर तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि रीडिंग इज नॉट लर्निंग। मतलब खाली आप पढ़ रहे हो इसका मतलब आप लर्न नहीं कर रहे हो। तो रीडिंग तब तक लर्निंग बनती है जब इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करके एप्लीकेशन के साथ साथ उसका रिजल्ट नहीं लाता है, राइट। तो यही होता है कि हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन तो गैदर करते हैं बट अंडरस्टैंड नहीं करते। अंडरस्टैंड करेंगे, अगर उसको अप्लाई नहीं करेंगे
तो कभी हमको रिजल्ट नहीं आ जाएगा। तो ये चार स्टेज को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक रीडिंग हैबिट एक ट्रेनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है कि किताब पढ़ने से ज्ञान तो मिलता है, लेकिन ज्ञान को अप्लाई करने से ही जीवन बदलता है। एक पॉइंट नोट करके आज लिख के लेना यहाँ पे। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, अप्लाई करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग गिव्स यू इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन गिव्स यू ट्रांसफॉर्मेशन। जो पढ़ाई जो है आपको क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है, बट एप्लीकेशन क्या करेगा, जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपके अंदर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ऐसा मुझे तो लास्ट में आपने कौन सी बुक पढ़ी थी थोड़ा याद कीजिए। अगर आपको याद आ रहा है तो उस बुक का नाम चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, और उस किताब से आपने कौन सी ऐसी चीज लाइफ के अंदर अप्लाई की थी, तो वो भी थोड़ा अगर लिखना पॉसिबल तो लिख लीजिए। देखिए, आपको अगर लास्ट 7 डेज में कौन सी बुक पढ़ी थी, उसमें से आपने कौन सी चीज सीखी और कौन सी चीज अप्लाई की, अगर आपको याद नहीं है, राइट, तो यही होता है हर एक चीज के अंदर, हर एक पर्सन की लाइफ के अंदर। बिकॉज क्या करते हैं, हम नॉलेज को कंज्यूम करते हैं, बट वी आर नॉट कन्वर्टिंग नॉलेज इनटू द एक्शन। उसको एक्शन के अंदर कन्वर्ट ना करने की वजह से ना, बहुत बार हमको रिजल्ट्स कभी नहीं आते। तो एक सक्सेसफुल ट्रेनर को तीन चीजें हमेशा करनी चाहिए। कौन सी? लर्न, प्रैक्टिस एंड टीच। क्या करना चाहिए? लर्न, प्रैक्टिस एंड टीच। उसके साथ साथ आ जाएगा लर्न मोर। और आपको क्या करना है, अगेन ज्यादा सीखना है। देखिए, आप अगर लर्निंग करेंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका नॉलेज वही की वही रह जाएगा। आप लर्निंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को सिखा नहीं रहे, तो आप कभी भी मास्टर नहीं बनते जाएंगे। तो हमेशा दूसरों को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब असली ग्रोथ का साइकिल तो यही है। आया समझ कि लर्न, प्रैक्टिस, टीच एंड लर्न मोर। तो एक सक्सेसफुल ट्रेनर कभी भी है ना खाली ओनली बुक्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। आया समझ, वो कहाँ कहाँ से सीखता है? बुक्स। बुक्स मतलब उसको क्या समझ में आ जाएगा, बुक से उसको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि कैसे नॉलेज का क्या स्ट्रक्चर होता है। पीपल्स, वो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो सीखते रहेगा। वो बात कैसे कर रहा है, वो कैसे मतलब सक्सेसफुल लीडर कैसे बात कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं, उनकी हैबिट क्या होती है, हर एक चीज सीखेगा। उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेगा। और एक्सपीरियंस क्या करते हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स व्हाट थियरी कैन नॉट। मतलब थियरी जो काम नहीं करती है वो प्रैक्टिकल होता है। आया समझे, उसको बोलते हैं कि एक्सपीरियंस। और यहाँ पे मैं एक जोक अच्छा सुनाता हूँ, क्योंकि एक बार क्या हो गया था ना कि एक दिन टीचर्स ने, मतलब वो टेक्निकल स्कूल था इंजीनियरिंग का, वहाँ पे बच्चों को सिखा रहे थे कि हाउ डीजल इंजन वर्क्स, मतलब डीजल इंजन कैसे काम करता है, राइट। नेक्स्ट डे में वो आके रिवीजन ले रहे थे कि डीजल इंजन कैसे काम करता है। तो एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, उसको पूछा, बता रहा था कि डीजल इंजन कैसे काम करता था। उसने ऐसा डायलॉग बोला कि बुक 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 बुक। टीचर बोले सडनली स्टॉप, तो बोलता कि बुक 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 बुक। तो उसने ऐसी इंजन की आवाज निकल के दिखाई। देखिए, एक्सपीरियंस क्या होता है ना कि थियरी के अंदर और एक्सपीरियंस के अंदर ये डिफरेंस है। अगर उन बच्चों को प्रॉपरली अगर डीजल इंजन कैसे काम करता है, स्टार्ट कैसे होता है, बंद कैसे होता है, उसके बारे में बाय एक्सपीरियंस अगर उनको सिखाया होता तो सीख सकते थे। एक सक्सेसफुल ट्रेनर क्या करता है, हमेशा ऑब्जर्वेशन करेगा। जहाँ पे भी जाएंगे ना, ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखते हैं। सक्सेसफुल ट्रेनर लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, 100% रिफ्लेक्शन लाते हैं। एंड रिफ्लेक्शन नॉलेज को हमेशा विजडम के अंदर चेंज करता है, राइट। सो बुक्स आपको हमेशा रास्ता दिखाती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपके रास्तों को रियलिटी समझती है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। हमेशा ऑब्जर्वेशन करो, वहां से आपको असलियत पता चल जाएगी। और खाली बुक पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक डॉक्टर ने अगर 10 साल बुक्स पढ़ी लेकिन नॉलेज वहीं पे अगर रुकी, अगर प्रैक्टिस नहीं की, तो उसका कुछ नॉलेज का इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट। तो कंसिस्टेंसी के साथ उस नॉलेज को अप्लाई करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी उनके पास ग्रेट नॉलेज आ जाएगी। सो एक ट्रेनर क्या करता है, अगले 5 साल के लिए सोचता है कभी भी, राइट। अगर 5 साल के ऊपर रुक गया तो वो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक सक्सेसफुल ट्रेनर के पास क्या होता है कि हमेशा वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्टूडेंट होता है। आपको हमेशा जिंदगी के अंदर हर एक स्टेप के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ सीखना ही पड़ेगा।
और हमारी इंडियन परंपरा में क्या है, राइट, लर्निंग के लिए बहुत महत्व दिया है। मतलब गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान अगर वो आपके पास हो, समझ हो, निर्णय है और कर्म है, राइट। भगवान ने क्या किया? अर्जुन के साथ शुरू में नॉलेज दिया, उसके साथ उसको रियलाइजेशन दिया, अंडरस्टैंड किया, समझ आ गई, और डिसीजन को कैसे लेना है वो उसका भी उसके साथ साथ नॉलेज दिया। और लास्ट में उन्होंने बताया कि कर्म करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये चार जो स्टेज है ट्रेनर की लाइफ में भी सेम आती है। तो भगवान ऑलरेडी 4.34 के अंदर एक सुंदर श्लोक के साथ साथ बताते हैं कि तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन्द तत्दर्शनः। नॉलेज क्या करता है कि नॉलेज प्राप्त में कर मतलब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति के पास जाइए आप हमेशा। ये ध्यान रखना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये श्लोक बता रहा है भगवद गीता का। वहां से जाके ये विनम्रता के साथ सीखो, और उनको क्या करना है, प्रश्न पूछो। प्रश्न मतलब पता है ना कि परिप्रश्न है सेवा, और सेवा समर्पण की भावना से सीखने की प्रक्रिया की वो अपनाइए। मतलब आपको कैसे लर्निंग करना है, राइट। आपके हाथ हमेशा वो एक ऐसे होने चाहिए नॉलेज लेने के लिए। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग बीच बीच में बोलते हैं हाँ मुझे ये पता है, हाँ हाँ मुझे ये पता है, और जब सामने वाला बताते हैं ना उसके बाद भी कुछ बताते हैं कि हाँ मुझे वो पता है, हाँ मुझे पता है। ऐसा नहीं करना कभी। वो हमेशा आपको भी एक रिस्पेक्ट देनी है। ये ट्रेनिंग का फॉर्मूला है, राइट। तो गीता के अंदर जो पता है कि प्रणिपति ना मतलब ह्यूमिलिटी के साथ साथ, राइट, मुझे सब कुछ आता है, ये माइंडसेट आपको हमेशा आपको एक जगह पे रोकेगा। तो हमेशा क्या करना है, अब तो विनम्रता प्लस प्रश्न प्लस सेवा प्लस अनुभव प्लस ज्ञान, राइट। तो आपको है ना इसी साइकिल के अंदर आने, ह्यूमिलिटी, क्वेश्चनिंग, लर्निंग, एप्लीकेशन एंड मास्टरी। वदंती मतलब उस ज्ञान को जानो कि उसको क्या नॉलेज है, राइट। आपको जैसे पता पता है कि समझ, अनुभव और परिवर्तन, इन तीनों साइकिल के अंदर आना है। और आपने पढ़ा कि क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन ये खाली इंफॉर्मेशन है। जब तक आप अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल नहीं लाते तो ये आपके लिए कुछ भी फायदा नहीं है। सो जो ज्ञान व्यवहार नहीं बदलता, वो सिर्फ केवल और केवल हमारे पास इंफॉर्मेशन रह जाती है। तो आपको इंफॉर्मेशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना है। प्रणिपति ने मतलब एकदम विनम्रता से सीखना है कहीं पे भी जाके। प्रणिपत का अर्थ केवल ऐसा नहीं कि किसी के जाके चरण में झुकना है, उसके पैर पकड़ना है, ऐसा नहीं। एक विद्यार्थी क्या करता है, पहले सोचता है मुझे सब कुछ पता है, तो वह ज्ञान नई नॉलेज को कैसे एक्सेप्ट करेगा, कभी नहीं कर सकता। और ट्रेनर सोचता है कि यस मैं ट्रेनर हूँ तो अभी मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं, तो फिर भी वो वहां पे रुक गया, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन प्रणिपात का मेन संदेश है कि बी हम्बल इनफ टू द लर्न। आपको हमेशा हम्बलनेस के साथ साथ सीखना है। एंड एक ट्रेनर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि हर एक ट्रेनिंग के बाद अपने आप से कुछ पूछना चाहिए कि आज मैंने क्या नया सीखा, पार्टिसिपेंट से मैंने क्या नया सीखा, कौन सा नया सवाल मेरे माइंड में आया था, राइट। मैं अपनी ट्रेनिंग में क्या क्या इंप्रूव करना चाहता हूँ। यही तो होता है प्रणिपति। और परिप्रश्न मतलब सही प्रश्न पूछना है आपको हर जगह पे, क्योंकि भगवद गीता के अंदर अर्जुन ने कुछ जो क्वेश्चंस पूछे थे, मोर देन 84 क्वेश्चंस, राइट। तो उन 84 क्वेश्चन से पूरा का पूरा भगवान से मुझसे जो नॉलेज बाहर आ गया, और उसका आज हम पावर देख रहे हैं। आज के भी मोर देन 5000 साल के बाद भी वो सेम टू सेम नॉलेज हमारे लाइफ के अंदर अप्लाई हो रहा है। तो परिप्रश्न मतलब राइट क्वेश्चन को पूछना राइट जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और परिप्रश्न का अर्थ होता है कि गहराई से उचित और उद्देश्यपूर्ण प्रश्न को पूछना। सिर्फ प्रश्न प्रश्न को पूछना नहीं है, क्वेश्चन नहीं करना नहीं है। राइट क्वेश्चन इक्वल टू राइट अंडरस्टैंडिंग होती है हमेशा। तो एक अच्छा लर्नर क्या पूछता है, क्या पूछता है, क्यों, क्या, क्यों, कैसे, राइट। जैसे मैंने बताया कि 5W एंड 1H, इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कि मुझे क्या चाहिए, कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, राइट। और एक सक्सेसफुल ट्रेनर क्या करेगा, इसको अगर मैं मेरे पार्टिसिपेंट के लाइफ के अंदर अगर लेके आ जाऊंगा तो उनका जीवन कैसे चेंज हो सकता है उसके बारे में ऊपर सोच ले। मान लीजिए कि आप अगर पढ़ रहे हैं, राइट, मेडिटेशन कंसंट्रेशन बढ़ाने में कैसे मदद करता है, लेकिन एक आप अगर नॉर्मल पर्सन को पूछेंगे मेडिटेशन क्या है, तो एक लर्नर क्या पूछेगा, मेडिटेशन कंसंट्रेशन को कैसे प्रभावित करना है, राइट, उससे क्या होता है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, उसको रियल लाइफ में मेडिटेशन को कैसे किया जाता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, पूरे के पूरे अंडरस्टैंड करने के बाद वो आगे जाएगी। तो जिस ट्रेनर के पास प्रश्न पावरफुल है ना, उसकी लर्निंग हमेशा पावरफुल होगी। परिप्रश्न सेवया। तो आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि
प्रॉपर क्वेश्चनिंग करना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। हमेशा आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हो, उसी के ऊपर आपकी लर्निंग डिपेंड रहेगी। और सेवा का मतलब है कि सेवा और समर्पण के साथ साथ आपको काम करना है। इसका अर्थ है कि समर्पण, कंट्रीब्यूशन, प्रैक्टिस और सीखने की ईमानदार भावना, आपको इसको लागू करना ही पड़ेगा। हमेशा प्रैक्टिस करें, दूसरों की मदद करें, अपने जीवन में लागू करें, नॉलेज शेयर करें, अपनी स्किल्स के साथ साथ इम्प्रूव कैसे करें, ये सीखना है। यही सेवा भाव है। सो मेरे मेरी नॉलेज मेरे पार्टिसिपेंट तक के काम में आए या ना ना आए, अगर नहीं आ रही तो क्या प्रॉब्लम है, आ रही है तो और कैसे आ सकती है, उसके ऊपर काम करना है। मुझे फेमस होना है या ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना है, या खुद के ऊपर फोकस करना है, आपको डिसाइड करना है। तो ट्रेनिंग से किसी व्यक्ति की समस्या अगर हल हो, तो आपका फोकस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है, ये तय हो जाता है। और उपदेशन्ति ज्ञानम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव के अंदर ज्ञान को जानता है, वह तुम्हें ज्ञान समझा भी सकता है। आया समझे? तो इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज वर्सेस विजडम, इसके अंदर का डिफरेंस प्रॉपर समझ में आना चाहिए। इंफॉर्मेशन मतलब मैंने सुना, नॉलेज मतलब मैंने समझा, एंड विजडम मतलब आपको एक्सपीरियंस करना है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया सही परिस्थिति के अंदर अप्लाई किया, उसको बोलते हैं कि विजडम। तो हमेशा नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एप्लीकेशन बेस आपको हमेशा काम करना है। ज्ञानी रहा मतलब ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह नहीं है जो केवल बहुत सारा कुछ नॉलेज किताब के अंदर का जानता है। असली ज्ञानी वही होता है कि जो मुझे पता है लेकिन उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आया समझे? भगवान श्री कृष्ण ने जो श्लोक बताया, इट्स रियली रियली लाइफ चेंजिंग श्लोक है। तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली। एंड तत्वदर्शिना मतलब सत्य के तत्वों को देखने वाला, मतलब ये शब्द इतना गहरा है ना कि तत्वदर्शी का जो अर्थ होता है ना, रियल मीनिंग, कि जो चीजों के वास्तविक स्वरूप या सत्य को समझ चुका है। सिर्फ सरफेस इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, ऊपर ऊपर वाली। आया समझ में? तत्वदर्शी मतलब सिर्फ सरफेस इंफॉर्मेशन नहीं है, वो पूछता है कि इसके पीछे का रियल वास्तविक कारण क्या है। अगर एक बाय एग्जांपल देखना चाहते हैं कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है, तो सिर्फ ऊपर ऊपर देख के कुछ फायदा नहीं। ये स्टूडेंट लेजी है, आलस है उसके अंदर, उसका फोकस कौन नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है। एक ट्रेनर क्या करेगा, डीपर मतलब डीपर जाके वो सब कुछ प्रॉब्लम को एनालिसिस करेगा। तो ये प्रॉपर विषय को समझते नहीं है, तो उस फेल उससे क्या है, डर है, फेल्योर है, राइट। इसको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, मोबाइल का डिस्ट्रक्शन है। हर एक चीज को अंडरस्टैंड करके काम करेगा। तो आपको हमेशा इस श्लोक को अर्थ समझ के आपको काम करना है। पढ़ नहीं पाते हैं ना, ह्यूमिलिटी के साथ साथ परिप्रश्न है ना, मतलब क्वेश्चनिंग करना है, राइट क्वेश्चनिंग, राइट। सेवा है मतलब प्रैक्टिस प्लस कंट्रीब्यूशन देना है। ज्ञान है मतलब नॉलेज, एंड तत्वदर्शी मतलब ऊपर ऊपर का जो है नहीं, अंदर के डीपर जाके आपको काम करना है। अब समस्या का जड़ जो है, रूट तक आपको जाना है। रूट के ऊपर काम करेंगे तभी आपका फ्रूट के ऊपर काम प्रॉपरली हो जाएगा। आया समझ? एक ट्रेनर की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैंने क्या लर्न किया, मैंने क्या प्रैक्टिस की, मैंने एक्सपीरियंस क्या किया, और मैं मास्टरी किसके अंदर कर रहा हूँ, राइट। तो यही एक नॉलेज की एक जर्नी है, यात्रा है। और अर्जुन को भी इसी चारों फेज से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकले थे। तो अर्जुन के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? राइट, वो कंफ्यूज था, उसके पास नॉलेज नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसके सामने जो युद्ध करने के लिए जो कंफ्यूजन थे, उसके जो रिलेटिव्स थे, उन सब कंडीशंस को देख के, सब सिचुएशंस को देख के वो कंफ्यूज हुआ था। और उसके बाद जब उसने प्रश्न किया कि बड़े प्रश्न है ना, सेवया, फिर भगवान प्रॉपर्ली उसको सुनते हैं और उस प्रश्न को हल करने के लिए धीरे धीरे कंफ्यूजन से क्लियरिटी में बदलते हैं। और ट्रेनर के भी एक ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंफ्यूजन से क्लियरिटी तक जाना चाहिए। तो आज की हर एक ट्रेनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि आप कभी मत सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है, राइट। हर व्यक्ति से आपको सब कुछ ना कुछ तो सीखना है। कभी यह मत सोचिए कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मुझे कुछ ना कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं, राइट। तो आपको हमेशा लोगों ने क्वेश्चन करना चाहिए कि राइट क्वेश्चन से क्या है ना, राइट नॉलेज बाहर आ जाता है। तो एक अच्छा ट्रेनर क्या करता है, पहला अच्छा लर्नर होता है। और कभी यह मत सोचिए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया इसलिए मुझे आता है, आया समझ? कभी भी नहीं कहना है। तो अहंकार क्या करता है, नॉलेज का दरवाजा हमेशा बंद कर देगा, और विनम्रता उससे खोलती रहेगी। सही प्रश्न ज्ञान की गहराई तक पहुंचने की ये सीढ़ी है।
और जो सीखना बंद करता है उसकी ट्रेनिंग की जर्नी हमेशा धीरे 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 स्टॉप होती जाएगी। एंड विनम्रता से प्रश्न पूछो, अभ्यास करो और नॉलेज को जीवन के अंदर उतार लो। यही लर्निंग की सबसे बड़ी चीज है। तो आज से खाली बुक नहीं पढ़ना है, तो आपको है ना प्रॉपरली नॉलेज लेना है। राइट, आप क्या सीखना चाहते हो, मुझे किस व्यक्ति से सीखना है, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और मैंने सीखी जो कुछ भी सीखा है उसको कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपको प्रॉपरली तय करना है। एंड ये भगवत गीता का ये श्लोक जो है, खाली गुरु से ज्ञान लेने की विधि नहीं बताता है, तो हम यह हमें बताता है कि सच्चे लर्नर को एक को बनने का जो कैरेक्टर है, राइट, वो सिखाता है। तो हमेशा प्रणिपात ने मतलब अहंकार को छोड़ो, परिप्रश्न मतलब प्रश्न पूछो, सेवा मतलब समर्पण और अभ्यास करो, ज्ञान मतलब समझ प्राप्त करो, तत्वदर्शिना मतलब सत्य को गहराई से देखो, और अंतिम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला होता है ना कि एक ट्रेनर की लाइफ के अंदर, बी हम्बल, आज डीपली, लर्न कंटिन्यूसली, अप्लाई प्रैक्टिकली, एंड टीच सेल्फ इजीली। मतलब एक सफल ट्रेनर वही नहीं है जो ज्यादा बोलता है, एक सफल ट्रेनर वही है जो लगातार सीखता है, अपने लर्निंग को दूसरों के जीवन में लाता है। राइट, तो एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए आपको रीडिंग की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन एक ट्रेनर ने अगर कहना चालू कर दिया कि मुझे सब कुछ आता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए आपको कभी नहीं कहना है कि मुझे सब कुछ आता है। ऐसा मुझे, तो आपको क्या करना है कि हाउ टू रीड द बुक लाइक अ ट्रेनर। एक ट्रेनर की व्यू से आपको अगर बुक पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहली पेज से लेके आखिरी पेज तक पढ़ना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रेनर के लिए इफेक्टिव रीडिंग का फॉर्मूला है PART। क्या है? PART। पी मतलब प्रीव्यू कीजिए, ए फॉर आस्क, एंड आर फॉर रीड, एंड टी फॉर टीच। तो प्रीव्यू के अंदर क्या होता है कि जब भी आप बुक खोलने से पहले क्या करना है, आपको टाइटल देखना है, ऑथर देखने हैं, उसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, चैप्टर्स क्या क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या क्या है, उसके अंदर से आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है, क्या नॉलेज मिल रहा है। और पूरी किताब को एक बार पहले स्कैन कीजिए, स्टार्ट टू एंड, मतलब फ्रंट पेज से लेके बैक कवर तक आपको स्कैन करना है। और उसके पास साथ साथ आपको समझना है कि आपका ब्रेन उस कंटेंट को समझता है या कंटेंट को समझता है या नहीं समझता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। और PART का सेकंड जो पार्ट है ना कि ए फॉर आस्क, रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ सवाल पूछे, मैं इस बुक से क्या सीखना चाहता हूँ। राइट, अगर एटॉमिक हैबिट की अगर बुक है आपके सामने, तो ट्रेनर का क्वेश्चन क्या हो सकता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को कौन सी पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, तो ये किताब के अंदर है। बट कम्युनिकेशन स्किल है, तो क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर क्या आ जाएगा कि मैं कौन सी चीज अप्लाई कर सकता हूँ। रीड मतलब क्या है, आपको प्रॉपरली रीडिंग करना है, एक्टिवली रीडिंग करना है। आया समझिए, मतलब पॉजिटिव रीडिंग करना है, मतलब अंडरस्टैंड कर करके, खाली मतलब आप ऐसे वर्ड्स पढ़ रहे हो और आप आगे जा रहे हैं, ऐसे नहीं। आपका पूरा पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हो गए तो वहाँ पे अंडरलाइन करके रखिए, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखिए। राइट, अगर उस एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, और एक ट्रेनर फ्रेंडली आइडिया जो होता है ना कि वो वहाँ पे अगर कुछ है तो मार्क कीजिए। टी का मतलब होता है कि टीच, सबसे पावरफुल है ना, यही से आपको हेल्प मिल जाएगी। जो भी पढ़ा है उसको एक्सप्लेन कीजिए, किसको साथ शेयर कीजिए, किसको बताइए। देखिए, जब आप बताते हो ना, शेयर करते हो, तब आपकी नॉलेज बहुत हाई लेवल पे बढ़ती है, 10 टाइम से बढ़ती है, ऐसा भी मानो। इफ यू कैनॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट डीपली। अगर आप उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको डीप से डीपली अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते। सो थ्री लेवल ऑफ रीडिंग क्या कहता है कि ट्रेनर क्या कहता है कि हर किताब को कम से कम 3 लेवल के अंदर पढ़ना चाहिए। लेवल 1 क्या होता है, इंफॉर्मेशन। लेवल 2 होता है कि इंटरप्रिटेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, इस चैप्टर में क्या लिखा है, आपको क्या है ना, आप समझ रहे हैं प्रॉपरली, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड इंटरेक्शन मतलब ऑथर ऐसे क्या क्यों कर रहा है कि आप हर एक मीनिंग को समझ लीजिए। एंड थर्ड होता है एप्लीकेशन, उस नॉलेज को मैं या उसको कहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, कहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, उसके बारे में सोचेगा। सो गोल्डन फॉर्मूला ये है कि रीड, अंडरस्टैंड, उसके साथ साथ राइट क्वेश्चन कीजिए, प्रश्न सेवाया, कनेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, एंड टीच मतलब लोगों को बताइए। इसी पार्टिसिपेंट के साथ साथ इसी के साथ साथ आपको हमेशा जीना है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेनर के लिए रीडिंग की जो हैबिट है, राइट, तो हमेशा रीडिंग खाली मतलब पढ़ना नहीं, तो अप्लाई करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो मेन सेंटर ऑफ टॉपिक हुई है। सो
याद कीजिए, आपने कभी अगर कोई बुक पढ़ा है, उसका कोई चैप्टर याद आ रहा है, उसमें से आपने कुछ सीखा था या नहीं सीखा था। ऐसा बहुत बार होता है कि मैंने बहुत बार एक एक्टिविटी की है, लेकिन लोग पढ़ते तो है, लेकिन उसके अंदर का कुछ समझ में ठीक से आता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा क्या करते हैं, लाइफ के अंदर अप्लाई नहीं करते। तो अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम, तो वो गुड रीडर रीड्स अ स्मार्ट लर्नर रिकॉर्ड्स। एक अच्छा रीडर क्या करता है, वो खाली पढ़ता है, बट स्मार्ट लर्नर होता है क्या करता है, वो रिकॉर्ड बनाते जाता है। सो अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो सब कुछ भूल जाओगे। बट रीड राइट रिकॉल अप्लाई, रीड राइट रिकॉल अप्लाई, रीड राइट रिकॉल अप्लाई, अगर आप इसके साथ साथ काम करेंगे तो हमेशा आपका रिटेंशन बढ़ते ही जाएगा। तो सिंपल नोट मैं बता रहा हूँ, आइडिया क्या कर रहे हैं, जो आपका मेन आइडिया क्या है, उसके साथ आपके एग्जाम्पल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एंड एज अ ट्रेनिंग पॉइंट मैं इसे अपने पार्टिसिपेंट के साथ कैसे सिखाऊंगा, ये आपको हमेशा सोचना है। अप्लाई कैसे करना है, राइट। देखिए, जब आप बचपन के अंदर वो दिवाली के टाइम में किला बांधते थे ना, पहले देखने से कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप करते हो तो कैसे मिट्टी को लाना है, कैसे पानी डालना है, कैसे वो सॉइल के लिए बनाना है, कैसे वो रचना बनानी है, राइट। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन से आप बहुत कुछ सीखते हो हमेशा। सो आज क्या करना है, आपको खुद एक स्ट्रक्चर बनेगा, आप कौन सा बुक पढ़ रहे हो, उसमें से कौन सा चैप्टर है, उसके की आइडियाज क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, राइट, रियल एग्जांपल क्या है, और आपने खुद क्या सीखा खुद के लाइफ के लिए, और आप कल से एक्शन क्या लेंगे। और एज अ ट्रेनर आपको ये कहाँ कहाँ पे यूज हो जाता है, आपको ये सब कुछ एक चैट बॉक्स चैट के ऊपर आपको लिखना है। तो नोट्स का उद्देश्य सिर्फ किताब को दोबारा लिखना नहीं है। नोट्स का मेन पर्पज है कि आपकी ब्रेन को एक्शन देना है, राइट। जब भी आप रिपीटेड करते हो ना, तो आपका ब्रेन उसको इजीली समझता है और डीपली समझता है। तो नोट शुड क्रिएट द एक्शन, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन। आया समझ। नोट क्या करते हैं, आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है, खाली एक्शन इंफॉर्मेशन तक रखती नहीं है। सो नॉलेज एप्लीकेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नॉलेज एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है। मतलब किसी नॉलेज को रियल वैल्यू तभी है जब वो आपके बिहेवियर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मतलब झूठ बोलना नहीं, आपने पढ़ा, लेकिन आप रियलिटी के अंदर झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ नहीं बोल रहे, तो ये आपका मेन नॉलेज है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया गीता के अंदर, KARMA, मतलब कर्मा एप्लीकेशन मॉडल। तो क्या के फॉर क्या होता है कि आपको नॉलेज, मतलब मैंने क्या सीखा, ए फॉर अवेयरनेसेस, मुझे क्या नया समझ में आ गया, आर फॉर रीजन, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, एम फॉर मेथड, में इसको कैसे अप्लाई करूंगा, राइट, एंड ए फॉर एक्शन, आज मैं क्या करूंगा। हम इसको एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझेंगे कि मान लीजिए कि मॉर्निंग रूटीन प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट, ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया, बट ये खाली आपके लिए नॉलेज है। लेकिन आप रियलिटी में सुबह उठने के बाद कुछ नॉलेज ले रहे हो, उसको अप्लाई कर रहे हो, राइट। कल मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, उसके अलावा 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, 20 मिनट रीडिंग करूंगा, 10 मिनट प्लानिंग करूंगा, राइट। ये अगर आपने एक्शन के साथ किया तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाती है। और हमेशा जो कुछ भी आप पढ़ते हो उसको एक्शन के साथ चेंज कीजिए, राइट। तो कंसेप्ट, स्टोरी, लेसन एंड एक्टिविटी, ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन फॉर्मूला है। तो कंसेप्ट, स्टोरी, लेसन एंड एक्टिविटी, इसको भी आपको फॉलो करना है। नॉलेज जो एक्शन में नहीं बताता वो केवल इंफॉर्मेशन है, जैसे हमने देखा कि देखिए, लर्निंग से क्या होता है ना कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है ना, राइट, वो कभी कभी अचीव करने के लिए ऐसा लगता है कि मैं इसको खत्म कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, लेकिन खुद को अपग्रेड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके साथ साथ। तो पढ़ने से क्या हो जाएगा कि आपको 100%, 90 डिग्रीज के अंदर, मतलब 360 डिग्रीज के अंदर आपका कंप्लीटली शिफ्ट शिफ्ट आ जाएगा। तो आप अलग अलग टॉपिक को सीख सकते हो एज ए ट्रेनर, साइकोलॉजी सीख सकते हो, NLP सीख सकते हो, स्टोरी टेलिंग सीख सकते हो। ट्रेनर के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, बट विद एप्लीकेशन के साथ साथ सीखिए, राइट। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, सीखना है, तो घर में एक मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। आपका हैंड गेस्चर कैसे आ रहा है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आ रही है, आपकी वर्ड की टोनालिटी कैसी है, कितने वर्ड्स आप क्लियर कर रहे हैं। देखिए, इसका पूरा डिटेलिंग में जाके आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। तो आज से आपको क्या करना है कि रीडिंग चैलेंज लीजिए, राइट। कम से कम मैं 21 दिन के अंदर इतना इतना पढ़ूंगा और उसको ऐसे ऐसे अप्लाई करूंगा करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक एक 21 दिन में आपको क्या करना है कि ट्रैकर बना के 5 मिनट के आपको नोट्स निकालने हैं, 5 मिनट के आपको
रिफ्लेक्शंस लाना है, पांच रूटीन आपको, इसको कैसे मैं अप्लाई एप्लीकेशन के साथ काम करूंगा, ये लिखना है। राइट। तो खुद का खुद एक फॉर्मेट बनाइए कि डे लिखे, उसके ऊपर कितना पेजेस पढ़ा मैंने वो लिखिए। मेरे पास एक्चुअली एक बुक ट्रैकर भी है, रीडिंग ट्रैकर भी है। उसके अंदर पूरा है कि मतलब आपने कौन से दिन पे कहाँ पे कौन से पेज को कौन से बुक के अंदर कहाँ से पढ़ा, और उसके बाद उसको खाली आपको समराइज करते जाना है। डेफिनेटली विद इन बुक जैसे खत्म हो जाएगा, तो आपके पास एक अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी और आप एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए रेडी भी हो जाओगे। राइट। तो हमेशा जो कुछ भी बुक पढ़ रहे हो उसमें से आप क्या एक्शन ले रहे हो और आपका टर्निंग पॉइंट क्या है, ये भी बहुत बहुत लिखना इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा एक रूल को ध्यान में रखना कि अंडरस्टैंड इट, राइट इट, अप्लाई इट एंड टेक इट, टीच इट। राइट। तो सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंखें बंद करके खुद के साथ साथ बोले कि आज मैं एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, मैं प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न प्रश्न ऐसे हुआ। राइट। सो मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं अपने नॉलेज को दूसरे के जीवन के अंदर उपयोग करूंगा, और एक महान ट्रेनर, खाली रीडर नहीं बनूंगा, तो एक ट्रेनर बनने के लिए जो कुछ भी एप्लीकेशन बेस्ड जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं करूंगा। और मेरी नॉलेज किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ बदलने के लिए कारण बनेगी, ऐसा आपको सोचना है। एक सामान्य व्यक्ति जो होता है खाली किताब पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छी किताब थी, लेकिन एक लर्नर क्या करता है, मुझे इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, ये बोलता है। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेनर क्या करता है, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या बदला, और यह नॉलेज कितने लोगों को लागू जीवन के अंदर अप्लाई हो जाएगी, मैं इसको कितने लोगों के नॉलेज के अंदर, लाइफ के अंदर ला सकता हूँ, ये सोचता है। डिफरेंस क्या है ट्रेनर, रीडर और इसके अंदर? सो रीड टू लर्न, आए समझ, लर्न टू अप्लाई, अप्लाई टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू टीच, ये फॉर्मूला है। और इसी स्टेप के साथ साथ आपको जाना है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि रीड मोर, लर्न डीपर, अप्लाई फास्टर, टीच बेटर एंड ट्रांसफॉर्म द लीव्स, मतलब दूसरे लोगों की जिंदगी चेंज कीजिए। एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और 21 दिन के लिए एक किताब लीजिए, उसके अंदर पूरा खुद को झोंक दीजिए, वो कहाँ कहाँ पे भी उसकी एप्लीकेशन आ रही है, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए। राइट। तो ऊपर जितना भी आपने आज नॉलेज लिया है, अ, उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है रिजल्ट के लिए। और एक बुक क्या करते हैं, बुक है ना, कंसेप्ट होती है, लेकिन उसी कंसेप्ट को जब आप अप्लाई करते हो तो एक रियल लाइफ के अंदर एक बहुत हाई लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। सो इम्पोर्टेंट मैसेज इसका आज का इतना ही है कि अंडरस्टैंड, नोट, क्वेश्चन, अप्लाई, टीच, रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव, आपको इसी चीज के अंदर काम करना है। सक्सेसफुल ट्रेनर वही है जो रोज थोड़ा पढ़ता है, लेकिन गहराई से समझता है कि मैं तुरंत इसको लागू कैसे करूं और दूसरों लोगों को कैसे सिखाऊं। राइट। सो एक रीडिंग की हैबिट हर एक पर्सन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से आपको खाली पढ़ना नहीं है, तो उसको अप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। थैंक यू वेरी मच।